मनीष रंजन आईएएस का है जो ये झारखंड से है, और लक्ष्मीकांत हो गया ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल है, और उसके साथ एटलस पढ़ना पड़ता है। फिर ये आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक। अभी जो हमारे देश में बहुत सारा गरीबी है, तो हम गरीबी को किस तरह से मिटा सकते हैं? ये बेसिकली देखिए क्या है कि नाटो जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सिद्धांत है कि मतलब एक साथ ग्रुप बना करके ये किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मेरा देश अभी भारत है और भारत के पड़ोसी में देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर नाटो में मिलना चाहे तो भारत देश की इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? देखते हैं कुछ और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे आप अपने पढ़ाई को मेंटेन करते हैं और किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं और कौन कौन से बुक को फॉलो करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे लव जी अपना नाम बताए थे, तो मैं लव जी से जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे इनकी पढ़ाई का लेवल मुझे पता चलेगा। तो आइए इनसे कुछ हम क्वेश्चंस जानने की कोशिश करते हैं और कड़े सवाल थोड़ा सा पूछते हैं स्टेट पीसीएस लायक। तो आइए लव जी, हमें आप ये बताइए कि हमारा भारत देश जो है, भारत देश महान कैसे है? इस लायक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि हमारा देश जो भारत है वो महान कैसे है? मेरा देश देखिए क्या है कि हम जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के, और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे लोग जो है डिफरेंट प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा, ये सब प्रकार के रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी जो है प्रॉब्लम बहुत सारी होती है सोसाइटी में, लेकिन हम लोग जो है सॉल्व करके एकजुटता को दिखाते हैं। इसीलिए मेरा भारत देश जो है महान है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस सबको जानता ही है, तो क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट धर्म के लोग जो है आकर के मतलब एक दूसरे को हेल्प किए। हेल्प करने के बाद जो है देखे कि धीरे धीरे कोरोना रिकवर होने लगा। ठीक, रिकवर होने लगा। इसके बाद फिर हम लोग कोरोना पे जीत पा लिए। तो इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिला कि जितना भी हम लोग लड़ाई लड़े, जाति धर्म के आधार पे लड़ते हैं, वो सब कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग जो है एक है, और एकता के कारण ही हमारा देश महान है। अच्छा लव जी, आप हमें थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश कीजिए, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, कि जो मेरा भारत देश है, भारत देश का लोकतंत्र कैसा है और यह कितना पावरफुल है? आप इसके बारे में हमको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो पढ़ा था कि मेरा देश जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, मेरी उम्मीद के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, कि ये विश्व का तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, लेकिन इसकी अभी गुणवत्ता में बहुत कमी है। इसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा। जैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना। अगर ये सब चीज़ सही से रहेगा, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, ठीक है, तो हमारा लोकतंत्र जो है और भी मजबूत हो जाएगा। और जितने भी सरकार इतना 1000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च करती है, वो सब कम हो जाएगा और नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अपने देश में। तो ये विश्व का बड़ा लोकतंत्र बन जाएगा। अच्छा लव जी, आपका जो आंसर है थोड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा है आंसर, आपका क्वेश्चंस का आंसर संतुष्ट लायक है। मैं आगे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सा बुक अभी फॉलो कर रहे हैं झारखंड पीसीएस की तैयारी के लिए? मनीष रंजन आईएएस का है जो ये झारखंड से है, और फिर ये बाकी सब तो जानते हैं कि सिविल सेवा का सब सारा बुक लग जाता है। जैसे ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल है सबसे बेस्ट, और उसके साथ एटलस पढ़ना पड़ता है। फिर ये आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक है। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, ये है मॉडर्न इंडिया सारा स्पेक्ट्रम का है, हिस्ट्री का सारा पोर्शन स्पेक्ट्रम का है, और ऐसे ही बहुत सारा बुक है। यानी कि यूपीएससी का सारा बुक आप फॉलो करते हैं, और यूपीएससी का बुक फॉलो करना पड़ता है झारखंड पीसीएस की तैयारी के लिए। और झारखंड का स्पेशल पढ़ना है तो आप मनीष रंजन का, जो मनीष रंजन आईएएस हैं, उनका बुक पढ़ सकते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छा बुक है वो।
अगर कोई पढ़ना चाहे इसमें तो पढ़ सकता है। बहुत ही मुझे आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि अभी जो हमारे देश में बहुत सारा गरीबी है, तो हम गरीबी को किस तरह से मिटा सकते हैं? ये आपने तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे पढ़ा होगा, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या है कि गरीबी तो ये जैसे जब संविधान बना था तब से ही मतलब हम लोग का ये हमारे जो बनाने वाले थे नेता लोग थे वो सोच लिए थे कि मतलब किसी न किसी दिन गरीबी दूर हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरा सुझाव है गरीबी को मिटाने के लिए, हम यहाँ पे अगर किसी कार्य के लिए अगर यहाँ पे गरीबी तभी मिटेगा जब हम किसी वर्क के लिए क्लियर कट डिसीजन लेते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ यहाँ पे स्टेबलाइजेशन चलता है, क्लियर कट डिसीजन नहीं चलता है। अगर क्लियर कट डिसीजन होने लगेगा तो गरीबी मिटने लगेगा। और एक और टर्म है जैसे संविधानवाद, संविधानवाद के अनुसार चलेंगे तो इस देश का गरीबी मिट जाएगा, हमको जहाँ तक लगता है। अच्छा लव जी, अभी आपके जो रूममेट हैं उनसे मेरे बात हो रहा था, तो अभी रूस और यूक्रेन पे चर्चा हो रहा था करंट अफेयर्स को लेकर के, तो उसके बारे में, रूस और यूक्रेन के बारे में आपका क्या नज़रिया है? आप क्या उसके बारे में सोचते हैं? 2 शब्द इस पे बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो पार्ट है, हम लोग को भी पढ़ना ही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो इसमें बेसिकली देखिए क्या है कि नाटो जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसका सिद्धांत है कि मतलब एक साथ ग्रुप बना करके ये किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यूक्रेन मिलना चाहता था नाटो में, तो रसिया सोच रहा है कि अगर मेरा पड़ोसी मिल जाएगा तो उसको मेरे लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए उसको समझा रहा है कि तुम मत मिलो उसमें, अगर मिलोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा, ठीक है। इसीलिए वार चल रहा है। और जैसे कि बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितना भी लड़ाई होता है सब नेशनल इंटरेस्ट पे होता है। नेशनल इंटरेस्ट रहेगा तभी लड़ाई होगी, और नहीं रहेगा तो लड़ाई नहीं होगा, बस यही है। अच्छा आप ये हम बताइए कि जो रसिया है वो यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल होने दे रहा है? वो बताए तो वही, वो इसलिए शामिल नहीं होने दे रहा है क्योंकि उससे उसके फ्रंटियर यानी बॉर्डर एरिया को खतरा होगा ना, क्योंकि एक साथ 27 देश मिल जाएंगे ना उसके साथ, और रूस उधर पड़ जाएगा अकेला। तो कोई भी अपने देश के आसपास का हिस्सा में कोई भी दुश्मनी करना नहीं चाहता है, इसीलिए। अच्छा जैसे कि मेरा देश अभी भारत है और भारत के पड़ोसी में देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर नाटो में मिलना चाहे तो भारत देश की इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल नहीं मिलने देगा वो, भारत देश, हमारा देश बिल्कुल नहीं मिलने देगा। क्यों नहीं मिलने देगा? क्या करेगा भारत? भारत क्यों इसलिए नहीं मिलने देगा क्योंकि देखिए मेरा देश ऐसे ही, भारत का शासन व्यवस्था को चलाना आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हर जगह चैलेंज, नया चैलेंज आ जाता है। इसलिए उसको कम करने के लिए वो क्या करेगा कि बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान मिला हुआ है, उसको वहाँ से हटा देगा, अपने आप वो टूट जाएंगे, उसको पैसा नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक बैन कर दिया जाएगा, तो फिर क्या करेगा वो? अलग थलग पड़ जाएगा ना देश। यानी कि नाटो में पाकिस्तान अगर मिलना चाहे तो भारत किसी भी तरह से मिलने नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद लव जी आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपके रूममेट से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, उनका भी आंसर अच्छा मिला, संतुष्ट लायक, और आपका भी आंसर संतुष्ट लायक मिला। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अचानक स्टूडेंट के रूम में आया, यहाँ पर मुझे पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा लगा। यहाँ पे स्टूडेंट लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जिन स्टूडेंट से बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, उनसे संतुष्टि लायक आंसर मिला मुझे। मैंने कुछ क्वेश्चंस किए तो दोस्तों गढ़वा जिला के चिनिया रोड में जो स्टूडेंट रूम लेकर के रहते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वे सही डायरेक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मुझे यहाँ आकर के लाइव पता चला। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में जो आप जैसे लोगों को मोटिवेशन साबित हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।